Hello dear students, welcome to my channel SRK ट्यूशन ट्यूटोरियल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जो कि ग्रेड 2 क्लास का है, जो कि सब्जेक्ट इंग्लिश में से लिया गया है, जो इंग्लिश रीडर है उसमें से। तो आज हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो कृपया करके आप इसे हिंदी में समझने की कोशिश करना, क्योंकि जितना भी कंटेंट है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये इंग्लिश में है। जो आपकी बुक होगी उसमें भी इंग्लिश में होगा। मैं सिर्फ आपको इसकी ट्रांसलेशन बता रही हूँ हिंदी में, ताकि आपको प्रॉपर आपका जो चैप्टर है वो समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि हाथी की सूंड लंबी कैसे हुई। एक समय था जब हाथी की सूंड बूट से भी छोटी हुआ करती थी और वह इसे इधर उधर हिला सकता था। लेकिन एक जिज्ञासु हाथी के बच्चे ने सब कुछ बदल दिया। हाथी का बच्चा हमेशा सवाल पूछता रहता था, और फिर एक दिन उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सभी जानवरों को डरा दिया। मगरमच्छ के पास खाने के लिए क्या होता है? उसने पूछा। चुप रहो, सभी जानवरों ने कहा। कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वह चुप नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने कोलो कोलो पक्षी से मुलाकात की। उसने उससे कहा, ग्रे हरी चिकनी लिम्पोपो नदी पर जाओ और तुम्हें तुम्हारा जवाब मिलेगा। तो वह लिम्पोपो नदी की ओर चल पड़ा। नदी के किनारे उसने लकड़ी का एक लट्ठा देखा, लेकिन तभी उसने एक आंख झपकाई। मुझे माफ करना, क्या आपने कभी मगरमच्छ देखा है? हाथी के बच्चे ने शालीनता से पूछा। उस प्राणी ने दूसरी आंख झपकाई और अपनी पूंछ का आधा हिस्सा कीचड़ से बाहर निकाला। मैं मगरमच्छ हूं, उसने कहा। हाथी का बच्चा उत्साहित हो गया और घुटनों के बल बैठ गया। मैं कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, उसने कहा। क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि आपके पास खाने के लिए क्या है? पास आओ छोटू, पास आओ और मैं फुसफुसाऊंगा, मगरमच्छ ने कहा। हाथी के बच्चे ने अपना सिर मगरमच्छ के मुंह के पास रख दिया और मगरमच्छ ने उसकी छोटी सूंड से पकड़ लिया। हाथी के बच्चे को समझ में आ गया कि वह बड़ी परेशानी में है। उसने अपनी पिछली टांगों पर बैठकर खींचा और खींचा। कोलो कोलो पक्षी उसकी मदद के लिए आया। मगरमच्छ पानी में छींटे मारने लगा और खींचने लगा। दोनों ने खींचा और खींचा। छोटे हाथी की सूंड खींचती रही। आखिरकार मगरमच्छ ने उसे छोड़ दिया। धप! हाथी का बच्चा अपनी बड़ी चौड़ी पीठ के बल गिर गया। तो वो जो हाथी का बच्चा था वो गिर गया और उसने छोड़ दिया। उसने अपनी सूंड को देखा। वह यह नहीं देख सका कि उसका अंत कहाँ था। उसकी सूंड इतनी लंबी थी कि वह उसे चारों ओर घुमा सकता था, लेकिन यह उसे बहुत दर्द देती थी। इसलिए उसने अपनी सूंड को ठंडी केले की पत्तियों में लपेटा और उसके सिकुड़ने का इंतजार किया। उसने इंतजार किया और इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह अब भी उसे हिला सकता था। उसकी सूंड हमेशा से ऐसी ही रही, लंबी सूंड। तो देख लो इससे क्या शिक्षा मिलती है। इससे ये शिक्षा मिलती है हमें कि हमें कभी भी बड़ों की बात को टालना नहीं चाहिए, बड़ों की बात को मानना चाहिए। जो भी वो बोल रहे हैं उसमें उनका ही क्या होता है, फायदा होता है। उनके फायदे के लिए ही बड़े बोलते हैं। तो देखो ये आपकी जो स्टोरी थी, तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।